अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहजाद बख्श और हम सीख रहे थे MS Word 2007 और हम काम कर रहे थे इंसर्ट मेन्यू पर। हमने इंसर्ट मेन्यू में पेजेस के, टेबल्स के सारे दोनों सेक्शन को समझ लिया था और ये भी समझ लिया था कि हम एक टेबल को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे लिखिए या मुझसे पूछ सकते हैं। आज जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो ये देखना चाह रहे हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर बाहर से तस्वीर जो है वो कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं या कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ इलस्ट्रेशंस के एक जो आपके पास सेक्शन बना है, इसमें सबसे पहला ऑप्शन है पिक्चर का। आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो आप अपने कंप्यूटर के किसी भी फोल्डर में से किसी भी पिक्चर को निकाल सकते हैं और उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसमें कहीं पिक्चर्स जो डिफ़ॉल्ट है वहाँ से एक तस्वीर को सिलेक्ट करके इंसर्ट करता हूँ तो अब ये तस्वीर मेरे पास आ गई है और तस्वीर के ओपन होने के साथ ही मेरे पास यहाँ पर कुछ एक नया टैब जो है फॉर्मेट का टैब जो है वो ओपन हो गया। अब इस टैब में सबसे पहले हम इसको वन बाय वन सीखेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि मैं इसे तस्वीर को मूव करना चाह रहा हूँ तो मैं इसे पकड़ कर कहीं पर घुमा रहा हूँ, मूव नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर इसमें टेक्स्ट रैपिंग जो है ये इन लाइन विद टेक्स्ट है, यानी जब मैं यहाँ पर कोई चीज़ शुरू में टाइप करूँगा और सपोज मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ अपना, तो चलिए जो तस्वीर जो थी वो सिलेक्ट हुई थी तो ये लाइन के साथ साथ तस्वीर जो है मूव करेगी और आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं टेक्स्ट में लिखूँगा ये इन लाइन जो है वो मूव करती जाएगी तस्वीर और उसके साथ साथ जो है मूवमेंट इसके अंदर होगी। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल, तो ये लाइन के साथ साथ तस्वीर मूव करेगी। लेकिन लेट्स सपोज मैं तस्वीर को वापस सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, मैं इसे टाइट कर लेता हूँ। यस, अब मैं इस तस्वीर को रैंडमली कहीं पर भी अपने पेज के ऊपर मूव कर सकता हूँ और वहाँ से इस पर जो मज़ीद को जहाँ पे भी चाहूँ मैं इसे प्लेस कर सकता हूँ। उसके अलावा जब आपने एक तस्वीर को सिलेक्ट किया है तो इसके ऊपर कुछ कंट्रोल्स आपको बने हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सबसे पहले जो ग्रीन आइकन आपको दिखाई दे रहा है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं एक दफ़ा, एक सिंपल क्लिक करने के बाद क्लिक और ड्रैग करेंगे तो आप एक तस्वीर को रोटेट कर सकते हैं। रोटेट का मतलब है आप इसे गोल घुमा सकते हैं, चाहे क्लॉकवाइज घुमाएं, चाहे किसी खास एंगल पर घुमाएं, चाहे आप इसको फ्लिप करें, जैसे भी करना चाहें आप इसे रोटेट कर सकते हैं और आप इसे प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर स्क्वायर के ऑप्शंस हैं इनको सेलेक्ट करने के बाद अगर आप ऊपर वाले स्क्वायर के छोटे बॉक्स को करेंगे तो इसकी विड्थ है ऊपर की तरफ से कम होगी और इस तरह अगर राइट या लेफ़्ट से करेंगे तो लेफ़्ट और राइट से इसका साइज़ जो है वो कम होना चाहिए, शुरू हो जाएगा। लेकिन लेट्स सपोज ये जो सर्कल है कोनों पर, आप इनसे पकड़ के इसकी मदद से अगर आप इसे खोलना चाहते हैं तो अब इसके अंदर जो ऑप्शन है वो बड़ी होती जा रही है और आप देखें कि यहाँ से ये ड्रैग करती जा रही है, ओपन होती जा रही है और आपको दिखाई दे रही है। ठीक, अब इस पिक्चर को आप मैनुअली भी रीसाइज़ कर सकते हैं या आप चाहें तो यहाँ इसकी मदद से भी जो आपके पास साइज़ का एक ऑप्शन है, यहाँ इसकी मदद से आप इसे साइज़ को चेंज कर सकते हैं। इसकी विड्थ या हाइट जो है वो उसकी मर्ज़ी से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखें जब आप एक किसी चीज़ को चेंज कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ साथ में चेंज हो रही है। साइज़ पर क्लिक करें तो आप इसका ज़्यादा डिटेल खोल के देख सकते हैं। अब अल्टरनेटिव टेक्स्ट का मतलब है तस्वीर का जो नाम था वो आपको इसमें दिखाई दे रहा है और यहाँ से इस टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हैं। नहीं करना चाह रहे तो वापस हाइट के अंदर आए, अगर आप एक हाइट को चेंज करें तो विड्थ साथ में चेंज हो रही है। उसका वजह ये है कि यहाँ पर एक चेक लगा हुआ है लॉग एस्पेक्ट रेशो का, यानी जब आप एक चीज़ की रेशो को चेंज करते हैं दूसरी चीज़ उसके साइड से जो है वो चेंज होती है। लेकिन जब आप इसको अनचेक कर देंगे तो अब एक चीज़ जो है आपकी चेंज करने से दूसरी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, वो सेम ही रहेगी। तो आप लॉग एस्पेक्ट रेशियो को इसलिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप क्रॉप करना चाह रहे हैं तस्वीर को तो यहाँ से भी क्रॉप कर सकते हैं या इसको ओपन करने के बाद यहाँ से भी क्रॉप कर सकते हैं। जितना भी क्रॉप करना चाह रहे हैं राइट से, लेफ़्ट से, टॉप से, यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं। अब आपकी तस्वीर क्रॉप हो रही है। ध्यान रखिएगा क्रॉप में और रीसाइज में बहुत फ़र्क है। रीसाइज में आप तस्वीर को दोबारा से रीसाइज कर रहे होते हैं, जबकि क्रॉप में आप कटिंग कर रहे होते हैं। आप वहाँ से वैल्यूज़ के थ्रू भी कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करने के बाद भी कर सकते हैं। अगर ऊपर से कुछ क्रॉप करना चाह रहे हैं साइड से, या अगर ऊपर से पकड़ के करेंगे तो जब ये इसकी तीनों साइडों से चेंजिंग जो है क्रॉप तस्वीर में करती जाएगी। क्योंकि इसे मैंने स्क्वायर किया हुआ तो मैं इसे कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ अपनी तस्वीर के अंदर। इसी तरह यहाँ पर कुछ एडजस्ट के ऑप्शंस हैं। इसमें सबसे पहला है ब्राइटनेस का। जब मैं किसी भी तस्वीर को सिलेक्ट करने के बाद उसकी ब्राइटनेस को चेंज करता हूँ तो तस्वीर इम्प्लीमेंट होती है। नॉर्मल है, उससे ज़्यादा है, 10%, 20%, मैं इसको
ब्राइटनेस ज़्यादा कर सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ, चाहूँ तो यहाँ से नेगेटिव वैल्यूज भी मेरे पास मौजूद हैं। पिक्चर करेक्शन ऑप्शन के अंदर जाके यही चीज़ जो मैंने यहाँ से की थी, मैं इसे ब्राइटनेस कलर को यहाँ से डिफाइन भी कर सकता हूँ। राइट, सपोज मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब कंट्रास्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद भी वही जिस तरह मैंने ब्राइटनेस को चेंज किया था, मैं यहाँ से कंट्रास्ट को भी चेंज कर सकता हूँ, नेगेटिव वैल्यूज भी दे सकता हूँ। कंट्रास्ट में और ब्राइटनेस में फ़र्क ये है कि ब्राइटनेस जो है वो आपकी तस्वीर को ब्राइट कर देती है, उसमें रोशनी भर देती है, जबकि कॉन्ट्रास्ट जो है वो सिर्फ आपकी पिक्चर के अंदर जो कलर्स हैं उनको डार्क या लाइट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। इस तरह रीकलर अगर करना चाह रहे हैं, आप अपनी तस्वीर को एक कलर दिया हुआ था, आप उस पर दूसरे कलर्स को ऐड करना चाह रहे हैं, जहाँ से आप अपनी किसी भी तस्वीर को रीकलर कर सकते हैं। मोर वेरिएशन में जाके कोई कलर अपनी तस्वीर को आप यहाँ से दे सकते हैं। सेट ट्रांसपेरेंट कलर देना चाह रहे हैं तो आप ट्रांसपेरेंट कलर भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और ज़्यादा वेरिएशन के अंदर जाके बाकी कलर को भी दे सकते हैं। सेट ट्रांसपेरेंट कलर करेंगे फिर से दोबारा से, तो कुछ चीज़ें आप देखें जिस जगह पे जिस पॉइंट पे आपने सेलेक्ट किया था वहाँ से कुछ चीज़ें जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, वहाँ से जो कलर है वो हट जाएगा। लेकिन ये तस्वीर चूँकि स्केलर इमेज है, आप इसे यहाँ से इस तरह से इस ऑप्शन को नहीं समझ पा रहे, लेकिन जब हम बाकी तस्वीरों पर काम करेंगे तो हम इसे ज़रूर समझेंगे। कंप्रेस पिक्चर का ऑप्शन है, अगर आप इस तस्वीर को कंप्रेस करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कंप्रेस कर सकते हैं, ताकि आपके डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा ना हो और छोटा साइज़ रहे। आप डाल सकते हैं तस्वीर को इंसर्ट की वजह से चेंज करने के लिए, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। रीसेट पिक्चर करेंगे तो आपने जैसी पिक्चर ओरिजिनल थी वैसी बिल्कुल हो जाएगी, जो आपने एडिटिंग की थी वो उसके अंदर से ख़त्म हो जाएगी। पिक्चर स्टाइल्स को चूज़ करने से आप देखेंगे कि मैं जो इस स्टाइल को चूज़ करता हूँ, मेरी तस्वीर उसी के हिसाब से जो है उसके अंदर चेंजेस जो है वो आती जा रही हैं, उसके शेप में, उसके स्टाइल में, उसके डिज़ाइन के अंदर चेंजेस आ रही हैं। यहाँ से मैं कोई भी चूज़ कर सकता हूँ, नीचे दिए गए ऑप्शन में जाता हूँ तो यहाँ से किसी भी ऑप्शन को, किसी भी स्टाइल को चूज़ कर सकता हूँ। मेरी तस्वीर का स्टाइल बिल्कुल सेम वही हो जाता है। मज़ीद मैं ओपन करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से देख सकता हूँ और कोई भी स्टाइल तस्वीर को दे सकता हूँ। पिक्चर बॉर्डर का है, अब आपने कोई स्टाइल दे दिया, कोई बॉर्डर उसके अंदर आ गया, तो आप उसके बॉर्डर को कोई कलर देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तस्वीर के बॉर्डर के ऊपर कलर भी है वो आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें मैं कलर के अंदर एडिटिंग कर रहे हैं, आप ग्लो कर सकते हैं, कोई इफेक्ट उसके अंदर तस्वीर में डाल सकते हैं। अगर आप तस्वीर को ग्लो करेंगे तो आपको तस्वीर जो है वो चमकती हुई दिखाई देगी, या कोई 3D का इफेक्ट आप डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। वैसे तो जिस तरह से आप देखिए आपकी तस्वीर जो है वो आपको 3D व्यू के अंदर जो है वो नज़र आ सकती है। अगर आप चाहें तो बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से कोई 3D व्यू देखें, आप कोई भी तस्वीर को 3D के अंदर शो कर सकते हैं। तो पिक्चर बॉर्डर हमने किया, उसके वेट को डिस्कस करने के लिए लेट्स सपोज आप उसके बॉर्डर को पतला करना चाह रहे हैं, मोटा करना चाह रहे हैं, ज़्यादा मोटा करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहें कि आपकी तस्वीर के लिए बॉर्डर ना हो तो आप उसे भी बिल्कुल हटा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो डैशेस का जो डिज़ाइन है वो अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप डिज़ाइन को चेंज कर रहे हैं आपके बॉर्डर के अंदर चेंजिंग आएगी, और आप अपनी मर्ज़ी के डैशेस का स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। तस्वीर के ऊपर ये सही काम नहीं कर रहा, क्योंकि पिक्चर पर भी डिपेंड करता है। हम आगे वो तस्वीर एडिट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप इनके ऑप्शन को चेंजिंग जो है वो कर सकते हैं। पोजीशन है, इसी तरह आपको लाइन में टेक्स्ट करना है या तस्वीर के लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर तस्वीर चाहिए वहाँ पर चली जाएगी। अगर आप राइट टॉप कॉर्नर पर करेंगे राइट टॉप कॉर्नर में चली जाएगी। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं तस्वीर आपको सेंटर में रहे तो सेंटर पर भी रह सकती है, या बॉटम पर लेके जाना चाहते हैं तो तस्वीर जो है वो पेज के बॉटम में नीचे चली जाएगी, तो आप तस्वीर को कहीं पर भी पोजीशन दे सकते हैं। ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक, राइट सपोज मैं इसे पकड़ के यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब चूँकि ये इन लाइन में टेक्स्ट हुआ है और मैं इसको टेक्स्ट जो है वो यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और तस्वीर को पेस्ट करने के बाद अब मैं इसे अगर सेंड टू बैक कर देता हूँ और इस तस्वीर को मूव करता हूँ तो आप देखिए मेरे यहाँ पर चेंजिंग जो है वो सपोज नहीं आ रही। इसकी वजह ये है कि मैंने इसे सेलेक्ट किया था तस्वीर को अलाइन टू मार्जिन किया, अलाइन टू वॉल, या यही जो सेटिंग मैंने वहाँ से की थी मैं यहाँ से भी सेट भी कर सकता हूँ। इसकी अलाइनमेंट कर सकता हूँ, मुझे तस्वीर सेंटर में चाहिए, लेफ्ट पर अलाइन करना है, लेफ्ट पर अलाइन करना है, अलाइन टू पेज करना है, पेज के हिसाब से अलाइन करना चाह रहा हूँ वो चेंजिंग कर सकता हूँ। सेंड टू बैक और फ्रंट ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब ये है कि अगर आपने कुछ टेक्स्ट लिखा है तो आप उस टेक्स्ट से
आगे अपनी तस्वीर को शो करना चाह रही हैं, पीछे शो करना चाह रही हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट को लिखा है और इसे मैं यहाँ से इधर पेस्ट कर लेता हूँ और इसके आपको समझाने के लिए साइज़ को बिल्कुल छोटा जो है वो कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करता हूँ। वापस फॉर्मेट में आता हूँ। टेक्स्ट रैपिंग जो है मैं बिहाइंड दी टेक्स्ट कर लेता हूँ। अब ये मुझे तस्वीर जो है मेरे टेक्स्ट के पीछे दिखाई दे रही है। इसी तरह ब्रिंग टू फ्रंट करूँगा तो अब जो मेरी तस्वीर है उस पर फ़र्क नहीं आ रहा, क्योंकि टेक्स्ट रैपिंग मैंने की है बिहाइंड टेक्स्ट। अगर मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करूँगा लेट्स सपोज ये, तो अब ये तस्वीर मेरी इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आ गई है। ये ऑप्शन उसके लिए है कि लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने एक तस्वीर को ड्रॉ किया और मैं एक और पिक्चर को यहाँ से इंसर्ट करना चाह रहा हूँ अपने यहाँ पर, और ये मैंने सेलेक्ट किया। अब एक तस्वीर के ऊपर दूसरी तस्वीर डाली और मैं चाह रहा हूँ ये वाली तस्वीर उस तस्वीर के पीछे चली जाए, तो मैं इसे ब्रिंग टू सेंड टू बैक कर लूँगा ताकि तस्वीर जो है वो पीछे चली जाए, और अपने हिसाब से मैं इसके अंदर एडजस्टमेंट जो है बिल्कुल भी सकता हूँ। बिहाइंड द टेक्स्ट किया तो टेक्स्ट के बिहाइंड चला गया। इसी तरह से मैं इसे सेंड टू बैक भी कर सकता हूँ। ये ऑप्शन इस पर काम नहीं कर रहा इस तस्वीर पर, लेकिन हाँ सेंड बिहाइंड टेक्स्ट जब मैंने इसे किया तो ये तस्वीर जो है टेक्स्ट के मेरे पीछे चली गई है और मैंने जो बाद में तस्वीर डाली थी मुझे बाद में नीचे दिखाई दे रही है। इसीलिए मैं इस ऑप्शन को चूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ से मैं इसे ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक करता हूँ, तस्वीर पीछे आगे आ जाएगी, और फ्रंट टू बैक करता हूँ तस्वीर जो है वो पीछे चली जाएगी। दोनों तस्वीरों में वाज़े फ़र्क है। इसके ऊपर बॉर्डर लगा हुआ है, आप देखते हैं। मैं सेंड टू बैक पर क्लिक करता हूँ, ये तस्वीर अगली तस्वीर के पीछे चली जाती है। जब मैं इसी को सिलेक्ट करके ब्रिंग टू फ्रंट करूँगा तो ये पिछली तस्वीर जो थी ऊपर वाली नीचे वाली तस्वीर के ऊपर आ जाएगी। तो ये तो था पिक्चर को इंसर्ट करने का तरीका। इस लेक्चर में इतना ही है। आगे वाले लेक्चर्स के अंदर हम क्लिक आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट और ये चार्ट्स क्या है इनको समझना सीखेंगे और उन पर मज़ीद काम करेंगे। अब तक के लिए इस पर प्रैक्टिस करें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और हम इस पर फर्दर जो है डिस्कशंस आगे कंटिन्यू रखेंगे। लेक्चर्स को देखते रहें, सुनते रहें और फॉलो करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।